हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म्स फॉर कार्बन ट्रेडिंग अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर जो मैकेनिज्म्स है ये कार्बन ट्रेडिंग के, यानी कि कार्बन ट्रेडिंग कैसे होता है और ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसके अंडर ये टेक्निक्स क्या क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। Mechanisms for carbon trading under the Kyoto Protocol. तीन मैकेनिज्म्स वर एस्टैब्लिश्ड फॉर कार्बन ट्रेडिंग। तो तीन मैकेनिज्म्स है जो कार्बन ट्रेडिंग में उन्होंने बनाए थे क्योटो प्रोटोकॉल के रूफ के अंदर। एक है आईईटी इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, सेकंड सीडीएम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड थर्ड इज जेआई दैट इज जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स। तो अब ये तीन मैकेनिज्म हम धीरे धीरे देखेंगे। कार्बन क्रेडिट अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। ये कार्बन क्रेडिट क्या है? अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट कंट्रीज हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन हाउ दे विल मीट द टारगेट्स। दे मे इंक्रीज सिंक्स such as forest at home or abroad or pay for foreign projects that results in carbon emission reduction or in greenhouse gas cuts। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो है कंट्रीज ने फ्लेक्सिबिलिटीज बना दी, वो टारगेट मीट करेंगे और दे में इंक्रीज सिंक, वो अपना जो सिंक है वो इंक्रीज करेंगे, जैसे कि फॉरेस्ट एट होम, घर में कुछ फॉरेस्ट जैसा कुछ बनाएंगे या फिर अब्रॉड में बनाएंगे, या वो पे करेंगे फॉरेन प्रोजेक्ट्स के लिए। इट इज assumed that greenhouse gas emission damage the atmosphere equally wherever they occur and emission cuts help equally wherever they are made। सो ग्रीन हाउस गैस के वजह से जो एमिशन होता है वो ग्रीन हाउस गैस के वजह से एटमॉस्फेयर को डैमेज करते हैं। या तो आप वो डैमेज को कंट्रोल करें, ठीक है, या फिर आप उस एमिशन को कट करें। दोनों ही इक्वली इम्प्लीमेंट होंगे और इफेक्ट दिखाते हैं। कंट्रीज विल गेट क्रेडिट फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस टोटल्स बाय प्लांटिंग और एक्सपांडिंग फॉरेस्ट। आप अगर कोई प्लांट करते हो, ट्री या फिर फॉरेस्ट को एक्सपांड करते हो, तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, मतलब आपको एक सर्टन यूनिट्स मिलेंगे जितना आप एमिशन कर सकते हो। अब ये क्या है? फॉर कैरिंग आउट जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स with other developed countries, usually with countries transition economics, and for projects under the protocol's clean development mechanisms, which involves funding activities to reduce emissions by developing nations. Credits earned this way may be bought and sold in the emission market for banked for future use। सो ये जो क्लीन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया या फिर इम्प्लीमेंट करने की बात की है प्लांटिंग और फॉरेस्ट एक्सपांशंस की, तो वो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स में होते हैं। और डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ आप ये जॉइंट प्रोजेक्ट करते हो जहाँ पे ट्रांजिशन होता है इकोनॉमिक्स का। इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग आर्टिकल 17 क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आता है। सो आर्टिकल 17 ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। Countries with commitment under Kyoto Protocol can acquire emission unit from other countries with commitment under the protocols and use them towards meeting a part of their targets। So ये जो countries है जो commitment करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कि हमारा इंटरनेशनल एमिशन इतना होगा, तो वो एमिशन की ट्रेडिंग भी होती है। अगर आप वो एडमिशन करते हो और आपके पास कुछ क्रेडिट बचा होता है तो वो आप शेयर कर सकते हो किसी और कंट्रीज के साथ। एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लॉग, अ सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ensures secure transfer of emission reduction unit between the countries। ये जो emission रिडक्शन यूनिट्स है उनके लिए इन्होंने ट्रांजैक्शन लॉग बनाया, सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम भी बनाया है ताकि वो ट्रांसपेरेंसी हो। जो एमिशन रिडक्शन यूनिट की ट्रांसफ़र होती है वो क्लीन एंड नीट हो, उसमें कोई माल प्रैक्टिस ना हो। Clean Development Mechanism, Article 12 of the Kyoto Protocol. Because the atmosphere is equally damaged by greenhouse gas emission wherever they occur and equally helped by the emission cuts wherever they are made, the protocol include an arrangement for reduction to be sponsored in countries not bound by emission targets। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आपको बनाना है जहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड होने चाहिए बाई कंट्रीज, ठीक है। और आप जैसे ही इक्वली डैमेज करते हो ग्रीन हाउस गैस एमिशन से, अगर आप एनवायरनमेंट को कट करते हो तो भी वो इक्वली डैमेज होता है। सो इसलिए आपको जो भी अरेंजमेंट्स करने हैं रिडक्शन करने के लिए वो स्पॉन्सर्ड होना चाहिए इन कंट्रीज एंड बाउंड बाय एमिशन टारगेट। जो भी एमिशन टारगेट्स है उसके अंदर ही, उसके दायरे में ही आपको काम करना है।
Emission reduction or emission removal projects in developing countries are allowed to earn certified emission reduction credits which equivalent to 1 ton of carbon dioxide. तो अगर आप emission reduction या फिर emission removal projects करते हो तो developing countries को certified करने का परमिशन दिया गया है, और अगर वो सर्टिफाइड होते हैं that means they get an 1 ton of carbon dioxide. That certification is equal to 1 ton of carbon dioxide. These certificate of emission reduction can be traded and sold and used by industrialized countries to meet a part of their emission reduction targets under the Kyoto Protocol. अगर आपके पास ये CER है तो आप उसे सेल भी कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो, अगर आपकी कंट्री परमिशन दे आपको तो। Clean development mechanism में project must qualify through a rigorous public registration and issuance of process designed to ensure real, measurable and verifiable emission reduction that are addition to what would have occurred without projects to be certified by the Clean Development Mechanism Executive Board. A project must be approved by all involved parties, demonstrate a measurable and long-term ability to reduce emissions, and provide reductions that would be additional to any that would otherwise occur. Options to program are also being considered. Less red tape, for example, may be required for small-scale projects such as small renewable energy facilities, and the proposal is to allow forestation and reforestation projects to be included. So CDM में हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स हम लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट्स हो, ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हो, वो सर्टिफाइड होना चाहिए और रिगरस पब्लिक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पब्लिक इशुएंस प्रोसेस जो है वो डिज़ाइन होना चाहिए, रियल और मेजरेबल वेरीफाइबल एमिशन होने चाहिए, एमिशन रिडक्शन होनी चाहिए, और जो भी काम करते हो, जो भी आपका मैकेनिज़्म है वो मैकेनिज़्म सर्टिफाइड होना चाहिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, और प्रोजेक्ट अप्रूव होने चाहिए सारे पार्टीज से जो भी इन्वॉल्व है। Joint implementation, Article 6 of the Kyoto Protocol. A country with an emission reduction limitations commitment under the Kyoto Protocol may take part in an emission reduction or emission removal projects in any other country with a commitment under the protocol and count the resulting emission units towards meeting its Kyoto target. It allows industrialized countries to meet part of their required cuts in greenhouse gas emission by paying for projects that reduces emissions in other industrialized countries. So country जो है emission reduction limitation commitment करती है under Kyoto Protocol, और वो part लेती है emission reduction या emission removal projects में दूसरों countries के साथ, और वो पूरे protocol के rules and regulations को form करती है। यहाँ पे वो joint implementation के लिए पैसा भी दे सकते हैं, या फिर जो उनके points है वो उन्हें as a return दे सकते हैं। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ऑन एमिशन रिडक्शन यूनिट्स, अगर आप जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट करते हो तो आपको एमिशन रिडक्शन यूनिट्स अर्न होता है विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1 ton ऑफ CO2। एज विथ CDM ऑल एमिशन रिडक्शंस मस्ट बी रियल, जो भी एमिशन रिडक्शन होता है वो रियल होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए, और उसमें एडिशन क्या होने चाहिए, इट व्हाट वुड हैव अकर्ड विदाउट द प्रोजेक्ट टू बी अप्रूव्ड फॉर अ जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। Industrialized countries must meet requirement under the protocol for accurate inventories of greenhouse gas emissions. जिस कंट्रीज के साथ भी आप जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो वो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है उनका रिक्वायरमेंट जो है प्रोटोकॉल के एक्यूरेसी के बेस पे होना चाहिए, और प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट होना चाहिए एंड रिसीव करने चाहिए क्रेडिट ड्यूरिंग 2008। अगर आप क्योटो प्रोटोकॉल के शुरुआत में हो तो आपको 2008 के पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। Sponsoring governments will receive credit that may be applied to their emission target. The recipient nation will gain foreign investment in advanced technology but not credit towards meeting their own emission caps. They have to do that themselves. अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है तो उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, और एडवांस टेक्नोलॉजी सीखने का, एडवांस टेक्नोलॉजी को हायर करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन आपको वहाँ पे कोई भी क्रेडिट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को खुद से करना है। अंडर द GI देयर आर 2 ट्रैक्स बाय विच प्रोजेक्ट्स कैन अप्लाई फॉर अप्रूवल, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एंड इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट बॉडी वेरिफिकेशन। दो तरीके से आप ये ट्रैक कर सकते हो, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन से और इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट बॉडी से। नेशनल अप्रूवल भी होना ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेशनल पार्टीज ज्वाइंट होने वाली है।
Before a project will be recognized as a CDM or JI project, the project participant must receive a letter of approval from the host country. Likewise, project participants require a letter of authorization. तो जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो CDM है या JI, पहले वो रिकॉग्नाइज करे एंड देन जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो होस्ट कंट्री से लेटर ले ले, और वो जो पार्टिसिपेंट कंट्री है उनका रिक्वायरमेंट जो है ऑथोराइजेशन का वो पूरा फुलफिल कर ले। अब थर्ड पार्टी ओवरसाइट रिक्वायरमेंट क्या है? थर्ड पार्टी oversight is required by the Kyoto Protocol. Independent third party validation and determination of project design document and verification certification of GHG emissions reduction is a key feature of the CDM and GI. So independent party होनी चाहिए, third party, वहाँ पे कोई किसी का influence नहीं होना चाहिए। How to meet phase 2 2008 to 2012 in the Kyoto Protocol? जब ये 2008 से 12 के फेज में थे तो उनके कुछ सवाल आए। So in order to deliver on Kyoto Protocol emission reduction targets and national climate change commitment, government must set caps in line with achieving these goals. In order to be environmentally acceptable, the level of the national caps for phase 2 ought to be below the level of caps for phase 1, so that the phase of the ETS lead to a continuous downward trend in emission. After 2012, the Montreal Action Plan, that is MAP, is the key outcome of last December. So यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जो environmental acceptability है, जो level of national caps है, वो phase 2 के level से कम होगा, ठीक है, और जो level of caps phase 1 के है, so that the phase of ETS lead to continuous downward trend in emissions. So आपको targets बढ़ाते जाने हैं और आपको वो achieve करते जाने हैं, ताकि आपके जो टारगेट्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जाए, ठीक है। सेकेंडली, आपका जो एमिशन लेवल है, आपको परमिसिबल जो एमिशन लेवल है वो कम करते जाए, ताकि ये जो एमिशन लेवल GHG एमिशन है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में हो। लेकिन आफ्टर 2012 मॉन्ट्रियल एक्शन प्लान is the key outcome of last December's international climate change. So after 2012 इन्होंने मॉन्ट्रियल एक्शन प्लान बनाया, और ये जो मॉन्ट्रियल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज के लिए वो कॉन्फ्रेंस हुआ इन मॉन्ट्रियल कनाडा में। अब ये मैप क्या सेट आउट करता है? 155 countries have ratified the Kyoto Protocol will negotiate deeper emission cut for the second phase of the Kyoto Protocol after 2012. So ये emission कट के बारे में बात कर रहे हैं, और कितना कट करना है, डीपली कट करना है या शॉर्टली कट करना है, उसके बारे में। Thank you so much for watching. Keep studying and keep making notes. Bye bye.